सर मुझ पे गुस्सा मत होना, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। पूछो आप। गुस्सा नहीं होंगे ना? ना ना। रमन सिंह भाटी ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, गलत है, चमत्कार दिखा दिए जनता ने और चमत्कार दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उन्होंने उठाया था, तो उस पर कुछ आखिरी बार बात कब हुई थी सचिन पायलट से? आप राजकुमार रोत को अपना साथी बता चुके हो। राजकुमार रोत आपकी सभा में आ रहे हैं, किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया आपने? आपने अंगूठी भी पहन रखी है। दिखाया था। क्या बोले? दो अंगूठी थी उसमें, एक तो क्या रैली में निकल गई। स्वागत है आपका द खबरू पर। मेरा आत्मिक अखबार है और अखबार में आज एक बड़ी खबर आई थी कि 6 शहरों में पारा 45 डिग्री पार, अगले 2 दिन में 47 डिग्री पहुंचेगा। तापमान बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है, लू बज रही है, घर वाले जो है बच्चों को बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन एक नेता है, नेता का नाम है हनुमान बेनीवाल, और लगातार एसआई भर्ती रद्द करवाने के मुद्दे पर शहीद स्मारक पर टिके हुए हैं। लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। किस मिट्टी के बने हुए सर आप? ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो हमेशा सड़कों पे रहे, गर्मी के अंदर हमेशा ही आंदोलन करता हूँ मैं, और सर्दी में भी आंदोलन का रिकॉर्ड मेरे नाम है राजस्थान में कि 70 दिन तक शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसानों के लिए लड़ा और -2 डिग्री तापमान था। उससे पहले जब वसुंधरा 13 के अंदर आई, हमारा बहुत झगड़ा बढ़ा हुआ था, तो 13 में वसुंधरा की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर 1000 पुलिस कर्मियों को खींवसर में ट्रांसफार्मर उतारने भेजा और मैंने 42 दिन तक धरना दिया। पूरी ठंड थी, दिसंबर लास्ट से लेकर रिजल्ट आने के और 8-9 फरवरी तक 42 दिन में उस ठंड के अंदर किसानों के साथ -2 डिग्री तापमान पे बैठा रहा 22 दिन। सरकार झुकी, वहाँ किसान आंदोलन में हमारी जीत हुई और यहाँ भी हमारी जीत ही होगी। सर्दी गर्मी ये मेरे रास्ते नहीं रोक सकते, कोई भी, कोई डरा नहीं सकता, कोई रास्ता रोक नहीं सकता। बस सही गलत होना चाहिए, मेरे समझ में आ जाए। ये मामला अन्याय हुआ एसआई के साथ, पेपर लीक की घटना, आरपीएससी का मामला मैंने 2014 के अंदर उठाया जब गुलाब जी गृह मंत्री थे, और उन्होंने हाउस में मेरे स्टैंड पे ये जवाब दिया कि चेयरमैन गिरफ्तार होगा, सलाखों के पीछे होगा, आप निश्चित रहें। और जब वो नहीं हो रहा था, जब वसुंधरा जी बचा रही थी, तो उनके पास गए, मैंने कहा साहब ये गलत बात हो गई, तो लड़ पड़े हो। बोला आप चिंता नहीं करें, चेयरमैन को गिरफ्तार करवाया। एक बयान को लेकर लगातार बवाल मच रहा है और बयान आपने दिया था, उसको लेकर जो राजपूत समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन आपने 2 साल पहले भूंगरा केस त्रासदी हुई थी, उसमें आवाज उठाई थी, संसद में उठाई थी, आप इकलौता नेता थे, वो राजपूत समाज भूल गया है। नहीं, राजपूत समाज इसमें विरोध नहीं करा। एक्चुअली क्या, कुछ वीडियो को जिस तरह पेश किया वो समझ नहीं पा रहे, तोड़ मरोड़ के मैंने पेश किया किसी जाति का नाम ही नहीं लिया। मैंने ये कहा कि कुछ लोग बेटी का ब्याह करने चले जाते थे, मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। और मैंने ये कहा कि महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई, दिल्ली पे कब्जा किया महाराजा सूरजमल, दिल्ली के दरवाजे ले आए। और सूरजमल अफलातून राजा के नाम से जाना जाता था। मुगल भी देखते थे कि यार कैसे लड़ता है, उसकी अलग लड़ाई कैसे, उसने सबकी मदद करी, मराठों से लेके कई राजपूत राजाओं की मदद करने जब राखी भेजी तो जयपुर में मदद करना है राजपूत राजा की। तो मैंने कहा महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी, कुछ लोग और हुए होंगे। बाकी आजादी के आंदोलन में राजस्थान का सहयोग नहीं है, मैंने बोला था। और उस बात पे आज भी मैं अडिग हूँ कि आजादी का आंदोलन अलग था, वो मुगल काल था। आजादी का आंदोलन वो था जिसके अंदर 1857 की क्रांति से 1947 के बीच भगत सिंह पंजाब में और राजस्थान में क्यों नहीं हुए, ये मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ कहाँ चले गए थे वीर। हाँ, गीत गाए जाते हैं कुछ लोगों के, किसी ने चंदा दे दिया होगा, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, उनके स्वतंत्रता सेनानी होना अलग है, लेकिन बंदूक लेकर निकलना अलग बात है। स्वतंत्र सेनानी हुए, उसमें कोई दौर है। उस दौर में जो पैदा हुआ वो तो सारे ही स्वतंत्र सेनानी थे, चाहे घर पे बैठा रहता था वो भी स्वतंत्र सेनानी था। कि भाई आपने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं जिंदा रहा था उस समय, हो गया, ले गए इनाम लोग। लड़ने वाले कौन थे वो बताओ आप। लड़ने वाले अगर होते तो 66 साल में राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी हो जाती। मतलब पार्टी मैंने खड़ी की 66 साल बाद। इसे आप अंदाज लगा लो कि लोग लड़ाई के मूड में है कि नहीं है, आराम पसंद है, अहिंसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हिंसा से हमें आजादी मिली। हिंसा से ही आजादी मिली, अहिंसा से नहीं मिली। अहिंसा के कुछ, अहिंसा के चक्कर में रहते 100 साल, महात्मा गांधी जी के चक्कर में 100 साल और सड़ना पड़ता। हिंसा से मिली। भगत सिंह और इनको जब फांसी पे चढ़े, देश के अंदर बहुत उबाल आ गया था, अंग्रेजों को मार रहे थे जगह जगह, भागे अंग्रेज इतने से तो थे बेचारे, वो तो व्यापार करने आए। यहाँ के जितने भी राजा थे, फूट डालो राज करो, एक को टोपी रख दी, इसमें किसी को कुछ कर दिया, तो इसीलिए इंडिया मारा गया अलग अलग। बाकी हिंसा से ही आजादी मिली है। 20-25 दिन यहाँ पर हो गए हैं, आज 21 दिन हो गए, टोटल 25 दिन हो गए। हाँ, बीच में आपने थोड़ा ब्रेक लिया था, वो 4-5 हाँ। अब 25 तारीख को क्या नया करोगे आप? रैली भीड़ आएगी, 25 को, हाँ, भीड़ आएगी, क्या तय पार की करोगे? लड़ाई है, वो तो वही तय कर लेंगे मंच पे उस समय। पहले क्या तय, पहले तो रैली कर रहे हैं, तय कर दिया। जहाँ 2018 में पार्टी बनाई थी तब काफी भीड़ आई थी, हक्के बक्के रह गए थे अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे की, इतनी
भीड़ आई कहाँ से है? उस समय तो मैं देखो सुनो, उस समय तो मैं गया था, राजस्थान का दौरा किया मैंने, जयपुर का दौरा किया। हाँ। अब तो बच्चे खुद ही भीड़ ला रहे हैं, खुद आ रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कि एक दिन लास्ट में कोई छोटा मोटा इधर रोड छोटा शहर में कर सकते हैं। हाँ। बाकी मैं नहीं जा रहा हूँ, ये कह रहा साहब आप आराम करो, हम खुद ही लेके आएंगे। ये लड़ाई आप लड़ रहे हो, हमें आपकी आवश्यकता है, जब आप इतने दिन गर्मी में बहुत है, हम एक बार आरएलपी को हमें खड़ा करना, मजबूत करना है, और हमें इस राजस्थान की भाजपा सरकार को झुकाना और कांग्रेस का दिमाग ठीक करना। बच्चे देखना अपने अपने साधनों से कितनी तादाद के अंदर है। मोदी के तो कितनी बसें लगा दी, चाय नाश्ता जूस पनीर पकोड़े ब्रेड, सारी दुनिया की व्यवस्था करा दी खाने की, फिर भी जाके 30-35 हजार लोग होंगे और उसके 2 लाख दिखा देंगे। मुझे याद है आपने जब पार्टी बनाई थी तब मैं छोटा सा था और वहां आया था, तो आपने खूब पानी की बोतल बांटी थी। आप तो अभी भी छोटे ही लग रहे हो। अभी भी छोटा ही हूँ सर। पानी की बोतल चुनाव चिन्ह था ना अपना। मुझे पता था ये डायलॉग बोलेंगे आप। मुझे पता था। तो वहाँ खूब पानी की बोतल बांटी थी आपने, और लोग जब आपने कहा कि ये लो पानी की बोतल होगी हमारा चुनाव चिन्ह, फिर लोग मतलब काफी खुश हो गए थे। देखिए, बोतल का जो चुनाव चिन्ह है, ये भी हमने बड़ा सोच समझ के कुछ चिन्ह हमें बताए गए कि इन इनमें से आप ले लो, क्योंकि बहुत से चिन्ह रिजर्व है पार्टियों के पास, और उन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन चिन्ह रिजर्व रख गए। हम चुनाव आयोग से ये भी मांग करते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं है और 10 साल से कोई लड़ी नहीं रही है, तो उनके चिन्ह हमें दो। हम तो चाह रहे थे किसान का कोई ट्रैक्टर आ जाए, हल वाला, बैलों की जोड़ी, हम ये चाहते थे चिन्ह, या कोई नौजवान किसानी से रिलेटेड चाहते थे आप? किसानी से रिलेटेड, या जवान या किसान, ये चाहते थे हम। तो क्रांति का कोई प्रतीक हो। लेकिन कुछ चिन्ह जो आए, फिर एक कप प्लेट, कोई दूसरा आया, ये आया, बोतल आई, तो उसमें मुझे बोतल अच्छी लगी, बोतल का चिन्ह। और बोतल भी ये पीने के पानी की बोतल थी, दारू वाली बोतल नहीं थी, स्वच्छ सरल समर्पित। सरल समर्पित। और देखिए, वो चिन्ह भी मुझे जब रैली हुई तो उसे आधा घंटा पहले अलॉट हुआ था, उसी समय अलॉट हुआ, और उसे मैंने बताया हमें बोतल का चुनाव चिन्ह मिला। आप अपने गर्मजोशी के लिए जाने जाते हो, आपने अभी कप का नाम लिया था। कप की बात तो एक कॉफी पीने की बात भी हुई थी, और उस नेता ने पूरी यात्रा भी निकाली थी। अगर वो नेता आपके साथ आ जाए तो आप चाहते हो? सचिन पायलट मेरे को कहा कि सेम हाउस में कॉफी पिलाऊंगा। मुझे कहा उन्होंने फोन करके कि कहाँ हो, मैंने कहा नागौर, 2-3 बार कॉफी पियेंगे साथ। वो कहाँ पे? मुख्यमंत्री। मैंने कहा इंतजार करूंगा। और दो निकल गए 2-3 दिन, 2-3 दिन के 2-3 साल निकल गए। हाँ है उनका, कहते हैं वो नहीं कहते तो औसत कोई नंबर आ जाता हूँ, गलत कह दिया। आखिरी बार बात कब हुई थी सचिन पायलट से? नहीं हुई मेरी तो बात, करता ही नहीं मैं बात। अब मुझे क्या करना कांग्रेस वालों से? कांग्रेस मेरा एडजस्टमेंट बैठ नहीं इन पार्टियों के साथ, अलग ही लड़ूंगा, क्योंकि तो सौदेबाज है, समझौते कर लेते हैं। ये भी आरएलपी को मारने के लिए कांग्रेस भी उतनी तैयार थी जितनी भारतीय जनता पार्टी थी। पीठ में मेरे छुरा गोपा, अलायंस की बात करी, बाद में वाला कैंडिडेट लेके भाग गए। नागौर में अलायंस करने में बहुत जोर आया, और इन सब की इच्छा थी कि एक बार आरएलपी को मार लो। दोनों पार्टियां राजस्थान में जिंदा। अभी जिस तरह भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को पकड़ा, कितना पीछा किया उसका बताओ मुझे? इतना पीछा कांग्रेस बीजेपी के विधायकों करे तो 60% निकल जाएंगे चोट। लेकिन सर वो तो रंगे हाथ पकड़ा था उन्हें। तो पकड़ना उसी को था। अगर आप लगातार पीछा करो, देखिए चोरी कौन नहीं कर रहा है, कितने लोग, 1% लोग जो चोरी नहीं कर रहे, 99% कर रहे हैं। 2 नंबर के धंधे से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी नेता पैसे लेते हैं, 99% कमीशन लेते हैं। MP MLA लेड में 20% पकड़े गए। कितने स्टिंग हुए, देश के अखबारों में छपा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का पीछा इसलिए गया कि वो आदिवासियों की पार्टी है। आरएलपी को इसलिए मारना चाहते हो, जवान किसान की पार्टी है। इनको चोर लुटेरे चाहिए। अगर मैं भी इनके साथ धंधे सेट कर लूं तो मेरे भी साथ हो जाएंगे। हनुमान जी बहुत अच्छे नेता है, अच्छा नेता है ही नहीं कोई। इनको मैं इसलिए अच्छा नहीं लगता कि ये जब कन्हैयालाल मंत्री बना, पहली बार MLA बना, जब एक भूमाफिया ने इसको धमका दिया था, जब चुनाव लड़ा था, वो जीता था, उन्होंने कहा जाना मत, उसे तेरे हार्ट फोड़ दूंगा। तो ये मेरे पास आया रोता हूँ। मैंने कहा तो रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं बोलते उसको हनुमान जी आ रहा है। तो 3 चुनाव में रैली भी करी, इसको जिताया, लेकिन फिर भी किस तरह बकवास कर रहा था, देखा नहीं आपने? और आज देखा नहीं किस तरह भ्रष्टाचार की पोल खुली, परिजनों के नाम आ रहे हैं। तो पकड़े जाएंगे सारे, कहाँ जाएंगे वापस? समय नहीं है उनके पास। किसी को खुश करने के लिए बोल दिए, सामान नहीं है धरातल पे, तो बिना सामान वाले को तो टिकट भी कट जाती है, हार भी हो जाती है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जब से आए थे तब से बयानों में छा गए, और आपको लेकर बयान भी दिया। अभी आपने जो बयान दिया था उसको लेकर बोल रहे थे कि इतिहास के बारे में नहीं बताओ उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूरजमल जी का नाम नहीं लिखा उस ट्वीट में। कितनी नफरत है जाटों से, देखो बीजेपी को। ये जाति से इतनी नफरत है कि इनका बस चले तो बाहर निकाल दे हमारे। उस लिख देता ना राधा दास ने, क्यों नहीं लिखा? और जब मैंने उसको कहा पिछली बार, उसने कहा जब मैंने भी एक बयान दिया आपको जाना, तो माफी मांग ली थी उसने।
मैंने इधर उधर घूम रहा कि जूत पड़ जाएंगे इसको बोला था मैं। आपने कहा उसने कहा सॉरी फील कर लिया, उसकी आदत है सर, कोई- अब उसको कोई नहीं पूछता, सुनो न तो कोई बीजेपी उसको सीरियस ले रही है न कोई, उसने जबरदस्ती का पटक रखा है इसको। उपचुनाव में भी बीजेपी ने उनको शांत रखा था। उसके बाद है क्या जो शांत रखा था? कुछ बयान क्योंकि वायरल हो रहे थे उनके बयान, कुछ ऐसे बयान दे देते थे वो, जिससे कि पार्टी पर सवाल खड़े हो जाते थे। ऐसे ही पटक रखे हैं जी, इनको कौन पूछता है? मोदी अमित शाह के अलावा किसी कोई औकात नहीं वहां पे, मंत्रियों का हमेशा लात मारते हैं आगे से, बैठा कहते पास देखा उनकी औकात क्या, मंत्रियों की क्या हैसियत है मंत्रियों को? बीजेपी में 2 ही व्यक्ति है, तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं भाजपा के अंदर, या 2-3 ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल सामने पाड़ा मांड के बैठे। औकात क्या है इनकी? जो आप ये सीएम बने जैसे ये मोहन भजन मोहन ऐसे 3-4 है, कौन पूछता बेचारों में? इनको तो पता ही नहीं कब जब कार्यक्रम था तो अर्जुन मेघवाल से बात कर रहे थे मोदी कि मैं इसी तरीके से ये रहेगा, इनको बाद में पता लगा, फिर फोन खड़ा करा, साहब हमें बताओ ऐसे कैसे करना। इसको मेरे को लग रहा है हटा भी देंगे बीच में। आज भी इसने रेगर समाज के कार्यक्रम में बोल दिया ना कि 1944 में स्थापना हुई, इसने कह दिया 2044 में हुई रेगर समाज के उस संगठन की स्थापना। तो दिन में 3-3 बार इसकी जबान फिसलती है, तो मजाक है, बच्चे भी इसको सीरियस नहीं लेते। आपको अब इस लगता बच्चे है को पूछ लेता आप भजन लाल हो, कर नहीं नहीं मुझे भजन लाल मत कहो, चाहे दो मेरे चांटे मार लो, मतलब अपमानित महसूस करते हैं बच्चे। आपने का पात्र है सर, एक ना आपने बयान दे दिया था कि ये अशुभ है राजस्थान के लिए। ये राजस्थान के लिए अशुभ है। कुंभ में गया तो कुंभ का बंटा धार कर दिया, पहले दिन टेंट जले और कितने लोग मरे कुंभ में, और ये राजस्थान का भी बंटा धार कर देगा ज्यादा दिन रात हो, और जिस जिले में जा रहा है वही नुकसान हो रहा है इसका। आपको इसलिए मैं चाह रहा हूँ इधर नहीं आ जाएगा, मरवा दे हम सबको सही देश में, हम कह रहे वहीं बैठा रहे, जो भी हो जाए ठीक। आप राजकुमार रोत को अपना साथी बता चुके हो, राजकुमार रोत आपकी सभा में आ रहे हैं? अभी कोई बात नहीं है मेरी, सुनो पहले नंबर 1 बात, मैं जो लड़ाई लड़ता हूँ ना, मैं शुरुआत अपने दम मेरे पर। काम से करता हूँ, वो मेरा भाई है, सबकी इच्छा होगी तो बात कर लेंगे, मैं उनको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं डालूं, अगर उनको अच्छा लगे बात कर लेंगे, आ जाएंगे, बैठते हैं, हम तो साथ ही हैं। तीसरे मोर्चे में तो बीजेपी भी साथ रहेगी आगे हमारे, 1-2 संगठन और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनको भी बुलाना, वो तो सबका मंच है। अभी गर्मी में क्यों तंग हो, छोटी उम्र है ना उसकी मेरे से, तो मैं चाह रहा हूँ अभी गर्मी में सहन करो, आराम रिलैक्स रहे थोड़ा, बुला लेंगे उसको। तो आप तो किसान हो, आप तो कितनी धूप पड़े, बारिश आए, सर्दी पड़े, कुछ नहीं बिगड़ने उस वाला है। दिन मैं यहाँ बैठा था ना, हाँ, बारिश भीग रहे थे लोग आप। आए थे, हाँ। मेरे खाते में यही बचा है और क्या, मैं कर रहा हूँ मेरा काम पूरा। कुछ लोग तो लड़ाई छोड़ के किसी भाग गए ज्योतिषी- मैदान में, किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया आपने? आपने अंगूठी भी पहन हाँ, रखी है, दिखाया था। क्या बोले? 2 अंगूठी थी उसमें, एक तो क्या रैली में निकल गई, एक ये बच्ची है, तो बस वो संघर्ष लिखा है ना, अगर वो क्या पता रह जाती हो सकता है ठीक हो जाती। अच्छा, क्यों? 2 बनाई थी, हाँ, 2 में 1 निकल गई। क्या कहा था उन्होंने आपको? ठीक है कहा था, बताओगे नहीं आप? नहीं यही कहा अच्छा है, अच्छा होगा अच्छा आपका। संघर्ष करोगे ठीक, आगे ठीक चल जाएगा। आपने पूछा नहीं कितना संघर्ष लिखा है मेरे नसीब में? अब संघर्ष सुनो, मैं तो जानबूझ के कर रहा हूँ, मुझे कोई कह थोड़ा ही रहा है। मजा आता है आपको? क्यों नहीं आएगा बताओ, जब कोई कह दे कि राजस्थान में लड़ा के खत्म हो गए, तो कहते कैसे खत्म हो गया, हम बैठे हैं ना अभी, ये उंगली कोई करता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं हम राजस्थान में लड़ने वाले खत्म नहीं हुए, वोट मिले या नहीं मिले, लड़ने वाले तैयार है यहाँ पे। सर, आपके एक पुराने साथी थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी थोड़े अलग हो गए थे, रामेश्वर डोडी, उनकी तबीयत खराब चल रही है, हाँ, उनको लेकर आप क्या कहोगे? वो बहुत बड़ा दुख है मुझे, पारिवारिक मेरे वो थे, आप संभाल के भी आए थे। प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ कैसे हो उसके लिए। बीकानेर डिवीजन में ही किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनकी वजह से, और ऐसे मजबूत आदमी हमारे बीच रहने चाहिए, तो इसके तो अपन दुआ ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो इलाज नहीं मेरे पास। दुआ करता हूँ ठीक होगा, हमारे बीच लौटे। सर, मुझ पे गुस्सा मत होना, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। पूछो आप। गुस्सा नहीं होंगे ना? ना ना, क्योंकि आमतौर पे पत्रकार घबराते हैं इनसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं भी नागौर से बिलोंग करता हूं, तो मैं भी थोड़ा से डरता नहीं हूं। सर, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आपने एक बयान दिया था, आपने कहा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, गलत है, चमत्कार दिखा दिए जनता ने और चमत्कार दिखाते हैं इनके। तो ये आप पर एक सवाल उन्होंने उठाया था, तो उस पर सुनो, हर किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं देता, समझ गए आप? ठीक है, तो बस आ गया जवाब। ये जवाब पता था यही बोलेंगे। तो ये हनुमान बेनीवाल है, लड़ाके राजस्थान में, और लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं, चाहे कोई साथ दे या नहीं। युवा इनको प्यार करते हैं और इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके जो फोन नंबर है वो लोगों तक पहुंचे हुए, और कभी भी, अरे भाई एक बार रुक जा, कभी भी कोई युवा, कोई किसान परेशान होता है तो इनको फट फोन घुमा देता है और ये उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। राजस्थान में कोई ऐसा नेता नहीं है, पीए उठाते हैं और पीए भी विधायक, एमपी बन जाते हैं। तो आपकी एक खासियत है सर,
ये सही बात है कि मेरे पास जो काम करता था, जब मैं 98 में अध्यक्ष से पापा की डेथ हो गई, मैं गया ना 98 के अंदर, हाँ। मुझे मेरा पर्चा खारिज हो गया था। तो उस समय जो अभी खीम से जो MLA, ये मेरे यहाँ काम करता। काम का मतलब अब कुछ क्या क्या कहूँगा, काम करने वाला तो सब काम करता है। हाँ। ये काम करता था, मुझे उठाता था सुबह, चाय पानी भी लेके आता था। हाँ। और जो भी करते। एक तस्वीर याद आ रही है सर, आपने जब पार्टी बनाई थी 2018 में, तब ये आपके साथ डांस कर रहे थे स्टेज पे। तो घने हजारों लोग करते हैं, उसमें क्या हो गया? भाई देखो, जयचंद का जो नाम है उसमें 2-3 लोग आ गए ना, उमेदाराम, ये 3-4 हो गया ना, ये छोड़ के गए ना मुझे। ये तो कुछ थे ही नहीं, इनका क्या वजूद था? ये कोई पॉलिटिकल परिवार में थोड़े थे, इनको तो ऐसे ही मैं ले आया। लोकसभा में आंखें मिलाते आप उमेदराम बेनीवाल? मैं ही नहीं मिला था, मेरे से वो क्या मिलाएगा? मैं देखूंगा जब मिलाएगा ना। आप देखते नहीं उनको? ना, उनको क्या, कईयों को नहीं देखता मैं। बहुत से बैठे हैं लोग लोकसभा में, कई एक्टर बैठे हैं, कई हीरोइन बैठे हैं, देखता थोड़ी मैं सबको, नहीं देखता। मुद्दे उठाने में विश्वास है। बस मुद्दे उठाते हैं और चलते रहो। तो ये हमारे साथ हनुमान बेनीवाल थे, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिएगा खबरों के साथ। नमस्कार।